In what many see as another blow to the India alliance, the Aam Aadmi Party has announced that it will independently contest all 90 assembly seats in Haryana. The Delhi Chief Minister and Aam Aadmi Party national convener, while making the announcement on Sunday, said that the state of Haryana is seeking a big change. However, Kejriwal did reiterate that they will continue to fight the Lok Sabha elections as part of the India bloc. Earlier, the party had announced that it would independently contest the Lok Sabha elections in Punjab as well. Take a listen. अभी लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं। लोकसभा के चुनाव में आप सब लोग जानते हैं किस तरह से इंडिया गठबंधन बना है। इंडिया गठबंधन में जो भी हमारा वो होगा, उनके साथ सहमति होगी, उसके हिसाब से हम चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव 90 के 90 सीटों के ऊपर आम आदमी पार्टी अकेले लड़ेगी। In addition to Aam Aadmi Party, the TMC has also parted ways with the India Alliance, stating that it will contest the elections in West Bengal solo, further damaging the public image of the India bloc. Meanwhile, in Bihar, Nitish Kumar also parted ways from the India bloc and rejoined the NDA. Nitish Kumar cited differences with the Congress party as the reason for his decision to join the NDA. Considering all these differences, an important question arises. Is the India bloc truly united, or is it just on paper? कोई तोड़ने की कोशिश नहीं हमने की। 23 तारीख को नीतीश कुमार जी ने बैठक बुलाई पटना में। 18 पार्टियां वहां मौजूद थी। बम्बई में बैठक हुई, बेंगलुरु में बैठक हुई। सभी बैठकों में नीतीश कुमार जी मौजूद थे। उन्होंने कोई संकेत नहीं दिया। पर बिहार में कई नेता मौसम वैज्ञानिक होते हैं। बिहार में कुछ ऐसे नेता हैं, आया कुमार, गया कुमार, जो गिरगिटों का को कड़ी मुकाबला देते हैं, वो कड़ी टक्कर देते हैं। पर यह अफसोस की बात है कि आखिरी वक्त पर उन्होंने हमारा हाथ छोड़ा। ये बिल्कुल विश्वासघात है। और बिहार की जनता उनको और उनको नचाने वाले जो बैठे हुए हैं, जो मुहूर्त ढूंढते हैं दिल्ली में बैठकर, 14 तारीख को जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला गया मणिपुर से, उस दिन मिलिंद देवरा को उन्होंने भगा कर ले गया। आज जब हम बिहार में प्रवेश होने वाले हैं, कल नीतीश कुमार को उन्होंने भगवाया। तो ये सब सही वक्त पर बिहार की जनता, जागृत जनता, नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री को जरूर जवाब देगी। देखिए, नीतीश कुमार जी की नेतृत्व में आज सरकार बनी है। सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी डिप्टी सीएम बने हैं और अन्य मंत्रियों ने भी शपथ लिया है। बिहार में खुशी की लहर है, क्योंकि ये चुनी हुई सरकार थी। नीतीश जी और बीजेपी को लोगों ने मैंडेट दिया था और इस सरकार में जनता की चुनी सरकार वापस आ गई और ये डबल इंजन की सरकार हो गई। इस सरकार में अब विकास होगा। जो उद्योग लग रहा था, रोजगार मिल रहा था, वो और तेजी आएगी। सिंगल इंजन से तो नीतीश कुमार जी काम कर ही रहे थे। अब मोदी जी का वंदे भारत का इंजन भी लग गया है। बुलेट ट्रेन की रफ्तार हो जाएगी। बिहार में तेजी से विकास करेंगे और जेडीयू और बीजेपी अब इकट्ठे हो गए, इकट्ठे रहेंगे। हम लोग सबको लेकर चलेंगे, किसी को छोड़कर नहीं चलेंगे। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीतीश जी को बधाई दी है, हम सब भी पूरी ताकत से इस सरकार को मजबूत करेंगे और बिहार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 40 की 40 लोकसभा सीट जीतकर मोदी जी के झोली में डालेंगे। देखिए, तेजस्वी जी या आरजेडी के नेता नीतीश जी के लिए कोई भी बयानबाजी करें, ये बात सही है कि वो अब पछता रहे हैं, क्योंकि वो बैकडोर से घुसे थे। उनके पास मैंडेट नहीं था। मैंडेट तो नीतीश कुमार जी की सरकार को मिला था और उसी मैंडेट में बीजेपी साथ थी। अब बीजेपी साथ आ गई है तो वो बयानबाजी करेंगे
लेकिन ये सरकार मजबूत हो गई है, अब पूरी ताकत से चलेगी। भाई कांग्रेस पार्टी तो बहुत इंडी अलायंस बना रही थी, अब उनका आई निकल गया, अब एनडी बच गया बस। ममता जी बाहर हैं, मान साहब आम आदमी पार्टी उनको घास नहीं डाल रही है। अब तो कांग्रेस खुश हो जाए, अब तो 400-500 पे लोकसभा लड़े, कौन रोकने वाला है? लड़े वो 400-500 पे सीट पे, सब सीटों पर जमानत कांग्रेस की बंद हो जाएगी। बिहार सरकार के इस नए एक्सपेरिमेंट पर हम खुशी जाहिर करते हैं। एक अनसर्टेनिटी का जो दौर बना हुआ था वो समाप्त हुआ। हम पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते रहे हैं, हमारे नेता भी भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करते रहे हैं और हमारा बहुत अच्छा अनुभव लंबे समय का उनके साथ काम करने का रहा है। बिहार की जनता के लिए हम एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने में कामयाब हो। नहीं, कोई अनपार्लियामेंट्री कमेंट जो है लालू जी के बच्चों को नहीं करना चाहिए। तेजस्वी यादव में परिपक्वता आई है, मुझे उम्मीद है कि वो नेता प्रतिपक्ष का पद गरिमा के साथ संभालेंगे। खड़गे जी के जो सपने हैं वो टूट गए, वो अपने कॉकस के जरिए प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे थे, इसलिए उनकी प्रतिक्रिया बड़ी स्वाभाविक है। इंडिया अलायंस जो है वो कांग्रेस रूल्ड स्टेट में है। यूपी में दिक्कतें हैं, तमिलनाडु में दिक्कतें हैं, बिहार में दिक्कतें हैं, पश्चिमी बंगाल में दिक्कतें हैं, आसाम में दिक्कतें हैं, महाराष्ट्र में दिक्कतें हैं। सीट शेयरिंग अगर होगी तो इट विल बी मिरेकल। It's a democracy and everybody has a right to feel, but the rest of the India family stays intact, and we will not just work as an organization, but we will work as India's family. So it will be Indian citizens who are an extended family of each other. Oh, clearly it is. Why should there be a problem if one ally has a difference of opinion? That doesn't mean everything's gone wrong. It's clearly intact. Yeah. Every state will have a different calculation and different strategy. So I'm not very concerned or worried or alarmed. If you check with your Punjab correspondent and West Bengal correspondent, he'll tell you what the ground reality is. Meanwhile, BJP President JP Nadda described the party's alliance with Bihar Chief Minister Nitish Kumar as natural and asserted that the coalition will benefit the state. The BJP President asserted that the NDA will sweep the upcoming Lok Sabha elections. He also attacked the opposition bloc India by saying that it stands for Bhrashtachar Bachao, Parivar Bachao. Listen in. सबसे पहली बात तो यह है कि नीतीश जी एनडीए में वापस आए हैं, ये हम सब के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है। और हम यह भी मानते हैं कि ये जो हमें बिहार ने मैंडेट दिया था, वह मैंडेट एनडीए को दिया था और जेडीयू का भी और नीतीश जी का भी नेचुरल अलायंस वो एनडीए ही है। इसलिए ये हम सब के लिए हर्ष का विषय है कि उनका वापस आना ये बिहार के लिए और एनडीए के माध्यम से बिहार के विकास के लिए ये एक सुखद समाचार भी है और हम सब के लिए हर्ष का विषय है।